हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट में। आज हम जानेंगे कि क्या है आज का नया ताज़ा सचिवालय अपडेट। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से विभाग से यह खबर आ रही है कि जो सरप्लस शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई किया था, उनमें से वरीयता क्रमांक के आधार पर खासकर विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों का, पति पत्नी के आधार पर अप्लाई किए हुए शिक्षकों का, और जो सबसे लंबे समय से एक विद्यालय में कार्यरत है उन शिक्षकों का जो है विद्यालय आवंटन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्हें संभवतः इसी सप्ताह जो है आवंटित विद्यालय ई शिक्षा कोष पर दिखने वाला है था। लेकिन एक तरफ अब हाई कोर्ट का नया आदेश आ गया है कि जो स्टेटस को लागू किया गया है, यानी जो जिस जगह पर हैं उस जगह पर फिलहाल जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक बने रहेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जनगणना कोषांग का भी पत्र जो है 17 अगस्त 2026 को एक जारी किया गया है, जिसमें यह बात का उल्लेख किया गया है कि जनगणना में शामिल सभी परगणक और पर्यवेक्षक का स्थानांतरण को 31 मार्च 2027 तक स्थगित रखने की बात की गई है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या है ताज़ा अपडेट, क्या शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा, हाईकोर्ट का आदेश कब तक आएगा, या फिर जो है जनगणना तक रुकना पड़ेगा, इन सब पर हम आपको पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है, आपको पता है कि सरप्लस शिक्षकों ने जो है समायोजन के लिए अप्लाई कर दिया है, और साथ ही साथ जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी शिक्षकों ने ग्रुप बना करके आवेदन किया है। और सरप्लस शिक्षक जो है, कुछ ऐसे भी सरप्लस शिक्षक हैं जिन्होंने इस आधार पर आवेदन कर दिया है कि उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी अंतर जिला स्थानांतरण हो जाएगा। अब ऐसा सिचुएशंस में क्या उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी रहेगी, या फिर उन शिक्षकों का जो है आगे की स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक रोकी जाएगी जब तक हाई कोर्ट का नया जजमेंट पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, यानी नया जजमेंट पूरी तरह से नहीं आ जाता है। तो इस संदर्भ में जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि जो विभाग के तरफ से उन सभी शिक्षकों का, जिन शिक्षकों का ने समायोजन के लिए अप्लाई कर रखा है, जो भी अधिशेष शिक्षक थे, जो भी सरप्लस टीचर्स थे, जिन लोगों ने समायोजन के लिए अप्लाई कर रखा है, उन शिक्षकों का पहले आवंटन का कार्य विभाग अपने स्तर से पूरा कर लेगा। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का आदेश आता है, जो कि उसमें दो तरह की बात होगी, या तो आदेश जो है सिर्फ पिटिशनर्स के लिए आ सकता है, या फिर आदेश जो है वैसे चूँकि जो मानक तैयार किया गया था और जो सरप्लस शिक्षक घोषित किए गए हैं उसमें दो तरह की बात की गई है। एक तो उन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया है जो अधिक समय से एक ही विद्यालय में कार्यरत है, या नहीं तो अगर 5 वर्ष या उससे अधिक समय के शिक्षक नहीं मिले हैं तो सबसे न्यूनतम लेटेस्ट गए हुए शिक्षक को सरप्लस घोषित किया है। तो एक या तो इसमें एक्सुई होगा, या तो जो भी विद्यालय होंगे उसमें जो है 5 वर्ष से अधिक वाले शिक्षक को सरप्लस घोषित किया जाएगा, या सभी विद्यालयों में जो है नए शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि सरकार अपने स्तर पर जो है मॉडिफाई कर सके और इसको जो है इसमें संशोधन कर सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन सभी शिक्षकों को जो गृह प्रखंड में कार्यरत है उनको सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में आवेदन करना पड़ेगा, और उनको अपना गृह प्रखंड त्याग करना होगा, और महिला शिक्षिकाओं को अपना गृह पंचायत त्याग करना होगा। महिला शिक्षिकाओं के लिए ये और भी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो है जब सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का ने समायोजन पर रोक लगा दिया, ऐसे में अब जो है उन शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो नई परेशानी आएगी कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए, क्योंकि इस बार जो शिक्षकों से आवेदन पत्र लिए गए थे वो उन्हीं विद्यालयों का ऑप्शन दे पाए थे जिनमें शिक्षकों का अभाव था। पिछला जो स्थानांतरण हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये आई थी कि जिस विषय के शिक्षक जो है, जिस विषय के स्टूडेंट जिस विद्यालय में नहीं थे वहाँ भी उस विषय के शिक्षक को भेज दिया गया था। तो सरप्लस शिक्षक घोषित करने में ये भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आपको बता दें कि अधिकांश ऐसे स्कूल्स में उर्दू टीचर्स को भेज दिया गया जहां उर्दू बच्चों की संख्या नहीं थी 1 to 5 में, तो वो सारे शिक्षक इस वक्त जो है सरप्लस शिक्षक घोषित थे। उर्दू विद्यालयों में जहां उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी वहां पर जो है सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, तो वहां से उन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया था। तो इन सब के बावजूद अब जब हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों को जो है अपनी जगह पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है, तो उन शिक्षकों को जो विद्यालय आवंटन का कार्य
है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात पर लगातार जो है वकील की तरफ से ये दायर किए जा रहे हैं ताकि ये सॉर्ट आउट हो जाए। और जो 9 सितंबर 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया है कि 9 सितंबर 2026 तक जो प्रथम चरण में समायोजन किए हुए शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह प्राप्त कर ली जाए और उसके बाद जो है उस टीचर्स को विद्यालय में भेज दिया जाए स्थानांतरित करके। अब जो नई एक बड़ी बात आई है कि जो जनगणना कोषांग ने पत्र जारी किया है और जनगणना कोषांग ने पत्र जारी करके यह चिंता जाहिर की है कि जनगणना कार्य में जो HLB अलॉट किया जा चुका है शिक्षकों को, और HLB अलॉट करने के पश्चात वो जनगणना कार्य किए हैं उनका जो है मोबाइल ऐप से वो लगातार कार्य किए हैं। अब जो है अगर उन शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो फिर नए शिक्षकों का या नए प्रगणकों का उसमें जो है सिंक्रोनाइज करना थोड़ा सा कठिन कार्य होगा। इसलिए जो है ये जनगणना कार्य में संलग्न जितने भी शिक्षक हैं जो प्रगणक के रूप में कार्य कर रहे हैं या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन सभी शिक्षकों को जो है स्थानांतरण को स्थगित करने की बात कही गई है। तो ये एक नई बड़ी समस्या है कि अगर जनगणना कार्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो उसको लेकर के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया स्थिर पड़ सकती है। और ये 31 मार्च 2027 तक हो सकता है कि जो शिक्षक जहाँ है वहाँ बने रहेंगे। इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि इसमें अधिक बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अंतर जिला स्थानांतरण चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने ज़िला में हैं, आपने जिस प्रखंड में कार्य किया है हो सकता है कि जब आपका स्थानांतरण दूसरे प्रखंड में हो जाए तो विभाग आपको अपने स्तर से 1 महीने के लिए उसमें प्रतिनियोजन कर सकता है था और आपको जनगणना कार्य करने के बाद पुनः वापस जिस प्रखंड में स्थानांतरित है वहाँ भेजा जा सकता था। लेकिन अगर जिला स्तर पर जिन शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण चाहिए और वो अंतर जिला स्थानांतरण करा करके ज़िले से बाहर चले जाएंगे उन शिक्षकों का फिर कैसे होगा, उनका जो HLB अलॉट है उस पर कैसे काम किया जाएगा। और उनका अगर जो है दूसरे प्रगणक का वहाँ अगर जो है HLB में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो फिर उनको एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ऐसा जो है जनगणना कार्य में संलग्न शिक्षकों के साथ हो सकता है कि उनका स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक स्थगित रखा जाए। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप ये कहते हैं कि एक वीडियो साहब जो चार्ज अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण हो चुका है, बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है, तो आपको बता दें कि एक चार्ज अधिकारी जो है एक पूरे ब्लॉक में एक चार्ज अधिकारी होते हैं, लेकिन एक ब्लॉक में लगभग 500 से मतलब उसके जो है क्षेत्र के हिसाब से 400 से 500 जो HLB किए गए थे जिसमें 400 से 500 प्रगणक हैं, 100 के आसपास जो है पर्यवेक्षक है। तो यानी प्रगणक और पर्यवेक्षक की संख्या अधिक है और ऐसे में इनका अगर स्थानांतरण हो जाएगा तो फिर कार्य में परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो भी स्थगित होगी। तो यहाँ पर जो है लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बात आ रही है कि सामान्य स्थानांतरण की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें उन सभी शिक्षकों को हिस्सा लेना होगा जो अपने गृह प्रखंड में है, जो अपने गृह पंचायत में महिला शिक्षिका है। तो अब ऐसे में जब चूँकि जो है अगर जो शिक्षक सरप्लस घोषित नहीं हुए हैं वो तो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री कह रहा है कि 5 वर्षों से अधिक समय से अगर वो हैं गृह प्रखंड में तो उनको अपना गृह प्रखंड हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ अगर वो गृह प्रखंड छोड़ने के लिए आवेदन कर भी देते हैं शिक्षा मंत्री की बातों को मानते हुए तो भी उनको जनगणना कार्य में अगर वो संलग्न होंगे तो उनका स्थानांतरण 31 मार्च 2027 से पहले तक नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी देरी आने की संभावना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर जो है जल्द सॉल्यूशन हासिल किया जाएगा और 31 अक्टूबर 2026 जो डेडलाइन तय किया गया है सभी प्रकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने का, उस बीच जो है शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।